इकाइनोडर्मेटा में एक अंग होता है अरस्टोटल लेंथ। अरस्तु का लाटेन इकाइनोडर्मेटा में एक अंग पाया जाता है अरस्तु का अंग। इसमें एक और लिखिए ब्रिटल स्टार। अरस्तु का जो लाटेन है ये खाने को चबाने के लिए आता है। ये खाने को चबाने के लिए होता है। ठीक है, लेना ये अरस्तु का जो अंग, ये अरिस्टोटल लैंटर्न है, ये इकाइनोडर्मेटा में एक ऐसा अंग होता है कि जैसे पुराने जमाने में जो अरस्तु अपने नाव पे जब चलते थे तो लालटेन जो लटकाए रहते थे, उसी की तरह से इसका शेप है, तो नाम रख दिया गया अरस्तु का लालटेन। और ये क्या करेगा, ये खाने को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए, ठीक है ना। नहीं हम खाएं, अरे आप लोगों को लेना है, नजर न लगाना लेना हो तो बहुत ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये सब हम नहीं मानते नजर वजर। चलो ठीक है, सब क्राइटेरिया से अब ये भेजिए इकाइनोडर्मेटा के बाद कार्डेटा। अब लिखिए कार्डेटा में कितने चीज आ जाएंगे, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स और मैमल्स। अब इसमें डाल लीजिए पहला एबीज का, फिश। आप जो है ट्रू फिश होगी अब, ठीक है। पहला यहाँ बहुत बेहतरीन, आप मेन को लाइन पूरा कई बार स्थान कराया। एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक मतलब जलीय जीव। कोल्ड ब्लडेड एनिमल। बताओ कौन बताएगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होता है? कोल्ड का मतलब जो प्यासा बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड मतलब ठंडा, जो मतलब मार के मारता कोल्ड से वही ठंडा ना। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो हम लोग कौन से एनिमल्स हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, कोल्ड ब्लडेड है। आपने मालूम होना चाहिए तभी तो बता पाओगे। देखो मेरी बात, मैं समझ लो, बहुत लॉजिक की बात। चलो देखो, हम लोग ट्रॉपिक रीजन में है, मान लिया जैसे गर्मी बहुत हो रही है, हमारे शरीर को थर्मामीटर से लिया जाए और नापा जाए कितना डिग्री होगा? 35 से ऊपर ही। अगर आप रशिया के वर्खोयांश में पहुंच जाए, वर्खोयांश क्या है?
ये कहाँ पे पड़ेगा? साइबेरिया, ठंडा। वहां पर आपके टेम्परेचर को नापा जाएगा, तब कितना माइनस, तब भी वही रहेगा, बॉडी का हमारा वही रहेगा। चाहे हम रशिया के वर्कयांश में पहुंच जाए, चाहे हम लीबिया के अल अजीजिया में पहुंच जाए। अल अजीजिया में टेम्परेचर 56 डिग्री सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है। या हम अपने रीजन में हमारा टेम्परेचर सदैव 37 डिग्री तो रहेगा। ऐसे जिसके बॉडी का टेम्परेचर बाहरी वातावरण के टेम्परेचर से कोई प्रभावित नहीं होता, उसको वार्म ब्लडेड कहते हैं। हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, यानी हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर के ऊपर से कोई प्रभाव नहीं होगा। चाहे हम -डिग्री कहीं चला जाए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, चाहे हम 48 में चले जाए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर। लेकिन वह जीव जिसके बॉडी का टेम्परेचर सदैव बाहरी के टेम्परेचर पर निर्भर होता है, अगर गए ठंडे में बहुत, उनका भी ठंडा हो गया, लोग खून उन सब जम हो गया, मर गए। बहुत गर्मी हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यानी उनके बॉडी का टेम्परेचर सदैव बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। यानी बाहर अगर ज्यादा गर्म है, उनका भी टेम्परेचर लगेगा, बाहर का टेम्परेचर कम है, उनका भी ठंडा हो जाएगा। ऐसे टेम्परेचर, ऐसे जीव को कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। इसको नहीं समझ में आया, और जिसको नहीं समझ आया पूछे। आया आया मैराथन है जीवन। जो सर पक्षी ट्रैवल करके आते हैं साइबेरियन पक्षी, वो इसी वजह से आते हैं सर टेम्परेचर। उसके लिए देखो मेरी बात, यही मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट बना लेंगे। लंबा लेक्चर इसी दर्जे में तो ध्यान रखिएगा। कैसा है कोल्ड ब्लडेड, ये कैसा है। अब कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब समझ गए। जैसे कोई भी अगर जीव रेप्टाइल्स का है, एग्जाम में पूछेगा कैसा होगा, छिपकली तभी गर्मियों में सीजन के हिसाब से दिखती है कि नहीं दिखती है। मेढक एक सीजन में दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है। अगर बहुत टेम्परेचर हो जाएगा वो अपना बर्दाश्त अपना मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो जो जीव, जिस जीव के ऊपर बाहरी वातावरण के टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अपने अंदर वो टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखते हैं, उसको वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। कॉन्सेप्ट बना लीजिए, केवल जो वार्म ब्लडेड। समझ गए बात। ये वाले पहला बात हमने बताया फिशेस, ये क्या है। अब देखिए
अब मेरी बात सुनिए, कॉन्सेप्ट यहां पर आइए, देखिए बार बार आता है। ये कोऑर्डिनेट है ना, ये कोऑर्डिनेट है। अब देखो सबसे सिंपल कोऑर्डिनेट, अब देखिए इसके उद्विकास की कड़ी, इसका मतलब पहले ये आया दुनिया में, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। इसको हम प्रूव कैसे करते हैं? एक तो बाहरी संरचना जो होती है वो प्रूफ करती है, उद्विकास के रीजन को दिखाती है, और कुछ चीजें इंटरनल स्ट्रक्चर भी प्रूव करते हैं। जैसे फिश है, एम्फीबिया है, यही बना लीजिए कॉन्सेप्ट, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। बार बार सवाल आता है, देखिए देख कैसे बनेगा। जो मछली होगी उसका दिल होगा, हृदय होगा कि नहीं होगा? इसके हृदय में जो चैम्बर होंगे वो कैसा हो, कितने चैम्बर हो? 2। समझ गए? अब मछली का बेटा यानी आगे कौन होगा? इसमें चैम्बर कितने हो गए? 3। समझ गए? देखिए उद्विकास यहां भी दिख रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट बना लीजिए, भूलेगा नहीं कभी, बार बार कमीशन पूछता है। रेप्टाइल्स, साढ़े 3 एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, इसके कितने होंगे? 4 चैम्बर। 3 एंड हाफ। फिशेस में क्या चैम्बर? 2। एम्फीबिया में 3। रेप्टाइल्स में 3.5 एक्सेप्ट क्रोकोडाइल भी किसका मेंबर है? रेप्टाइल्स का, लेकिन उसके कंप्लीट 4 चैम्बर है। इसका मतलब है कि वो उद्विकास की कड़ी में वो ये ज्यादा एडवांस है। बर्ड्स और देखिए बर्ड और मैमल्स में 4 चैम्बर है। समझ गए बात? कहीं कभी भूलेगा कि नहीं भूलेगा? कभी भूलेगा? देखो अभी आपने कहा कोऑर्डिनेट में कई लोग होंगे, बर्ड, मैमल। मछली में क्या चैम्बर? 2। एम्फीबिया में कैसा होगा? 3। रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, यानी क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल्स का ही मेंबर है, लेकिन इसमें अपवाद है जो इसके 4 चैम्बर है। इसका मतलब है रेप्टाइल्स कॉर्डेट्स, रेप्टाइल जो होता है वो मैमल्स के बहुत क्लोज है। किस रिस्पेक्ट में? हार्ट के रिस्पेक्ट। समझ गए? और क्या लिख दिया हमने यार? तो बर्ड है यार। बर्ड और मैमल में कितने चैम्बर? 4। कभी भूलेगा नहीं? ये इधर सवाल आपको कमीशन में एक नाम मिल जाए तो मत देगा। अब मेरी बात सुनो, डबल सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन पूछाता है, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। ठीक है, चलो पहले इसको लिखो। पहले बताओ क्या लिखा आपने? कोल्ड ब्लडेड फिशेस में क्या चैम्बर हो गए? 2 चैम्बर। अब आपको बताना, देखिए अब सारी बातें आपको बताना है। हाँ?
लिख लीजिए स्कोलियोडॉन। मछली का कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। स्कोलियोडॉन इसको बोलते हैं डॉग फिश। सर जो इस मतलब ऑक्टोपस उसमें तो होते होगा नहीं, ऑक्टोपस में नहीं सर डॉल्फिन में मैमल्स है। डॉल्फिन मैमल्स है। उसके कंप्लीट 4 चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़िए। टार्पीडो देखो रिंकोडॉन। देखो हम मछली के एग्जाम्पल में रोहू और पतीसी मांगुरों को नहीं खा रहे हैं। ये आप लोग पहचान जाओगे ये मालूम है। कहते हैं रोही पतीसी पता नहीं है सब जो है। हम वो लिखा रहे हैं जो कंफ्यूजन में देगा। कहेगा डॉग फिश, इसको डॉग फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा है। वे दूर से हल्का सा ब्लड गिराएंगे तो स्पीड से भाग चली जाएगी। तो इसीलिए डॉग फिश कुत्ते के अंदर धावण शक्ति ज्यादा होती नहीं है। इलेक्ट्रिक शॉक टॉर्पीडो करंट मार देती है। जैसे पहुंचे इसकी पेक्टोरल मसल्स होती है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। जैसे गए इलेक्ट्रिक शॉक। रिंकोडॉन वेल शॉक। वो मेरी बात। सबसे बड़ी जो मछली होती है ये यही होती है रिंकोडॉन। रिंकोडॉन मछली सबसे बड़ी मछली। यही मछली व्हेल नहीं है। व्हेल जो ब्लू व्हेल जो है वो मछली नहीं है। वो क्या है? मैमल्स है। लेकिन रिंकोडॉन जो है ये मछली है। और इसको व्हेल शार्क इसलिए कहते हैं बिल्कुल व्हेल की तरह से होती है। जैसे आप पिक्चरों में देखोगे हॉलीवुड वगैरह के, शार्क से जो खा जाती है आदमियों को पूरा पलट देती है। आगे लिख लीजिए स्कोलियोडॉन शार्क और दूसरे शार्क स्कोलियोडॉन एंड अदर शार्क। और दूसरी ये शार्क मछली है। और दूसरे शार्क एंड अदर शार्क विविपैरस होता है। विविपैरस का मतलब बच्चे। अब क्वेश्चन देखिए आया कमीशन का करवा देने एक क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ बोन आर वर्टिब्री इन शार्क इज पहला 230, दूसरा 440, तीसरा 880, चौथा 90। पहले मालूम था अब
1/4 नंबर मिलेगा। आपको फालतू सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। जैसे आता है क्या मारोगे? मैंने कहा शार्क नंबर ऑफ बोन और वर्टिब्रेट इन द शार्क कितने होंगे? 220, 440, 820। नन जब पहले मालूम था अब भूल गए। छठा ऑप्शन लगा दो। ये फालतू सवाल का जवाब कोई नहीं देना है। क्या बताओगे? फालतू सवाल का जवाब नहीं देना है, बताओ। लॉजिक लगता है मछली को जैसे आपने देखा होगा मछली का जो वैसे भी बीच में जैसे हम लोग की रीढ़ की हड्डी है, जैसे रीढ़ की हड्डी है तो हम लोग की रीढ़ की हड्डी ऐसे ही तो है, ऐसे है। जो मछली खाते होंगे उनको मालूम होगा कि मछली के बीच में ऐसे कांटा होता है बड़ा वाला, ऐसे ऐसे होता है। ये जो कांटे यही तो हड्डी है मछली। तो मैं ये कह रहा हूं नंबर ऑफ बोन ऑफ वर्टिब्रेट इन शार्क जो मछली होती है उसमें कितनी मछली का हड्डी होती है? सवाल भविष्य में पूछा 800। क्यों 880 बताया? क्योंकि बड़ी मछली है, जितने बड़ी है उतने बड़ा लॉजिक तो सही लगा कि देखा शार्क वाला बॉलीवुड का देखा ना तो बॉलीवुड तो आ गई इसमें जो हड्डी होगी वो ना नाम होगी। यही सवाल जिसमें शार्क तो देखिए मेरी बात सुनो, मछली ये बहुत लॉजिकल इसलिए बार बार पूछा जाता है सवाल, ऐसे सब पूछे जाएंगे इस तरह। देखिए मछली दो प्रकार की होती है, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिशेस। बोनी फिशेस देखो हम लोग के शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं कितनी 206 और जो कार्टिलेज का मतलब हुआ जो ये देखिए ये सब है ये कार्टिलेज हड्डी नहीं है, कार्टिलेज है। तो आप ध्यान दीजिएगा फायदा क्या होता है। जो कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं पहली बात इनका साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, ये शार्क होता है। अच्छा ये बताओ अगर इनके अंदर हड्डी होती तो स्पीड से समंदरों में तैर रही होती हैं और मान लिया यू टर्न करना होता तो जैसे यू टर्न हड्डी टूट जाएगी हड्डी, अब बेचारे टूट जाएगा। तो प्रकृति के रूप में उनके जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियां नहीं कार्टिलेज होता है। तो जब कार्टिलेज होगा तो इसका मतलब बोन नहीं होगा। यही बेसिक जितनी भी देखो फिशेस वो दो प्रकार की, जिसके अंदर कार्टिलेज होगा वो कार्टिलेजिनस फिश होगी। जितनी भी बड़ी बड़ी मछलियां होंगी समंदर में बड़े बड़े होते हैं वो कार्टिलेजिनियस होते हैं, क्योंकि वो स्पीड से तैर रही होंगी और स्पीड से अगर मोड़ना होगा हड्डी टूट जाएगी। आपने देखा मछलियां बड़ी स्पीड से उछलती हैं उसमें शार्क और जैसे आपने व्हेल्स जब क्रोकोडाइल्स में है शार्क बड़ी स्पीड से उछलती है, कितनी बड़ी बड़ी होती है, उसकी हड्डी टूट सकती है, इसलिए उनके कार्टिलेज होते हैं। जो छोटी मछलियां होती हैं जो इडिबल होती जो खाई जाती हैं उनकी कार्टिलेज में कैल्शियम का डिपॉजिट होकर के बोन बन जाता है। जैसे जो मिलती मार्केट में ये सब ये सब बोनी फिश है क्योंकि छोटी होती है, आराम से मुड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं। वो अगर कूदेगी अगर हड्डी होती तो हड्डी टूट जाएगी।
ये सीसैट में भी पूछा गया है और वैसे ही पूछा था नंबर ऑफ फिशेस कोलिमान शार्क मछली में कार्टिलेज। अब आ जाइए अब यही एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब आपको बताना पड़ेगा, हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, कोई भी चीज पढ़ो कॉन्सेप्ट पढ़ो, सिर्फ घंटे वाले नहीं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर चेंज करें, ऐसे जंतु जिसके बॉडी का टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर पर निर्भर होता है, कोल्ड ब्लडेड। उनके शरीर का टेम्परेचर बाहर ठंडा हो गया, उनका विषय। वार्म ब्लडेड एनिमल ऐसे जंतु जिसके शरीर का टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर पर निर्भर नहीं होता है, वार्म ब्लडेड। जैसे हमने बताया मनुष्य है, अगर वो साइबेरिया में चला जाएगा तब भी उसके बॉडी का टेम्परेचर 37, भारत में आ जाए तब भी 37, अल अजीजिया में चला जाए तब भी वो 37। कोई टेम्परेचर बदला हुआ नहीं। हम लोग वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में कौन कौन से फाइलम आ जाएंगे, कॉर्डेटा कौन से क्लास में आ जाएंगे? फिशेस, बना लो। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में कौन कौन से क्लास आ जाएंगे? यही बात सिंगल सर्कुलेशन ब्लड और डबल सर्कुलेशन आपको चारों को समझाते हैं। जैसे आपने देखा ये मनुष्य का दिल है, कई चैम्बर होते हैं? चार। मनुष्य के हृदय में हम सर्कुलेटरी सिस्टम ना पढ़ाते हुए आपको यही कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट। आधे पार्ट में शुद्ध ब्लड बहता है, आधे में शुद्ध ब्लड का मतलब क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन होती है। अशुद्ध के ब्लड का मतलब जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अशुद्ध का मतलब ये नहीं है कूड़ा करकट और कंडा अशुद्ध का मतलब कचरा कचरा नहीं है, CO2 ऑक्सीजन का लेवल का ये लेफ्ट है, ये राइट। इधर जो बहेगा इम्प्योर बहेगा यार। समझ कितने कॉन्फिडेंस में हो। और इधर जो बहेगा आप समझे बा, गलतियां करा कर सही होगा तब नहीं भूलेगा। मेरा बताने का मतलब ये है, एक बार गलती कर तो हम फिर से किया। राइट डायरेक्शन में इम्प्योर रहेगा, क्योंकि राइट डायरेक्शन में शरीर का जितना भी ब्लड है वो ब्लड कोशिका के अंदर यूज हो करके वापस आएगा। अब कोशिका में जो यूज होगा तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये इधर से आएगा इम्प्योर ब्लड और फिर ये जाएगा कहां पे? लंग्स में जाएगा प्योरीफाई करने के लिए, और यहां से जो ब्लड आएगा में आएगा और फिर वापस भेजा जाएगा शरीर को शुद्ध ब्लड देने के लिए, ऑक्सीजन ब्लड देने के लिए। अभी तीसरी बात समझ, दो बात। मनुष्य का हृदय में ब्लड एक ही हार्ट के अंदर दो तरह का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, एक शुद्ध एक अशुद्ध। ऐसा सर्कुलेशन, ऐसा हार्ट जिसमें दो तरह का ब्लड फ्लो होता है उसको डबल सर्कुलेशन ऑफ समझ। अब मेरी बात
मछली में कितने हार्ट हैं, कितने चैम्बर हैं? यही चैम्बर, एक ऊपर एक नीचे। मान लिया इधर से अशुद्ध आ रहा है, इधर शुद्ध आ रहा है, दोनों आखिर मिल गए कि नहीं मिले? तो शुद्ध अशुद्ध ब्लड सेपरेट नहीं है, एक ही है। क्योंकि सेपरेट तो तब होता जब एक इस तरह से होता ना, तो ही चैम्बर है इसके पास, एक आया एक इधर से आया, इधर एक प्योर आया इधर प्योर आया, दोनों मिल गए कि नहीं मिले? इसमें मिल गए, आगे मिल गए। तो मछली में सिंगल सर्कुलेशन होगा कि डबल सर्कुलेशन होगा? सिंगल सर्कुलेशन होगा। वो भी कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। समझते हैं? कॉन्सेप्ट बना लीजिए, फिर कभी भूलेगा नहीं। ये एम्फीबिया है, एम्फीबिया में कितने सर्कुलेशन है? 3 चैम्बर। इसमें डबल सर्कुलेशन होगा कि सिंगल सर्कुलेशन होगा? डबल होगा। तो कैसे होगा? देखो, आया इम्प्योर और प्योर, दोनों आके मिल गए कि नहीं मिले? तो डबल का हुआ सिंगल सर्कुलेशन। समझ गए? रेप्टाइल में कितने हार्ट है? 3.5 रेप्टाइल का। तो सिंगल सर्कुलेशन होगा कि डबल होगा? सिंगल। प्योर आया इधर प्योर आया, दोनों मिल गए, सिंगल सर्कुलेशन। अब देखिए मेरी बात, रेप्टाइल में क्रोकोडाइल और बर्ड और ये हार्ट कितने चैम्बर? 4। डीऑक्सीजनेटेड, डबल सर्कुलेशन केवल किसमें है? क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन ब्लड है। अब भूलेगा कब? वो हृदय जिसमें ब्लड आधे में ऑक्सीजनेटेड हो आधे में डीऑक्सीजनेटेड हो, डबल सर्कुलेशन है। तो जिसके अंदर कंप्लीट 4 चैम्बर होगा वही तो डबल सर्कुलेशन होगा। तो केवल किसमें होगा? अब भूलेगा? तो अब मछली में बताओ कि डबल सर्कुलेशन कि सिंगल सर्कुलेशन? कॉन्सेप्ट बना लो। एम्फीबिया में डबल सिंगल, वेरी गुड, सिंगल। रेप्टाइल्स में कैसा होगा? सिंगल। क्रोकोडाइल में कैसा होगा? बर्ड में कैसा होगा? मैमल्स में कितना होगा? यही आईएसपी से कॉन्सेप्ट बना के रटोगे, रटने से थोड़ी याद होगा, रटने से भूल जाओगे जो, क्योंकि आपको एग्जाम में दे के जाना है तो कुछ कॉन्सेप्ट बना हुआ, जाके मुस्कुराते हुए से गोला वाला भर के चले। और पिछले साल पूछा ब्लड उसके उसमें मेढक के कितने चैम्बर होते हैं? पिछले साल पूछा, क्या चैम्बर थे? 13। बस सही, समझिए बात। दो एक बार रिवीजन इससे करके चले जाओगा। याद कहाँ तक कर लिया आपने? फिशेस का बता देते हैं। फिशेस हो गया। अच्छा, एम्फीबिया ले लीजिए। पहले अब आप लोगों को बताना होगा एम्फीबिया। एम्फीबिया में एक पॉइंट लिख लीजिए, ये जल और थल दोनों में रहते हैं। ठीक है। हार्ट में कितने चैम्बर होंगे? अब आपको बताना पड़ेगा आप लोगों को। हार्ट में एम्फीबिया में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर लिख लीजिए। डबल सर्कुलेशन होगा कि सिंगल सर्कुलेशन? अब आपको
सीधे अपना कंसेप्ट लगाओ, कुछ याद करने लिखने की जरूरत नहीं है। तीन चैम्बर, सिंगल सर्कुलेशन। आप ब्लड डीऑक्सीजनेटेड मिलेगा कि फ्लो करेगा कि ऑक्सीजनेटेड फ्लो करेगा? डीऑक्सीजनेटेड की दोनों समझ गए बात? लिख लो फट से। इसमें लिखो मेढक, एग्जाम्पल लिखो फ्रॉग, मेढक और टोड। टोड का मतलब वो जो मेढक जो पत्थरों उत्तरों के किनारे पड़ा रहता है उसे जो है तो खुरदुरा टाइप का टोड। ठीक, अगला लीजिए। अगला लिख लीजिए, रेप्टाइल्स लिख लीजिए। इसमें मेढक नहीं आएगा। मेढक तो मेढक और टोड को बताएं। तो मेरे सब 13 चैम्बर है इसके। 13 नहीं 3 चैम्बर। अभी 3 चैम्बर, वो तो कॉकरोच बताया। रेप्टाइल्स का लिए रेप्टाइल, रेप्टाइल लिख लीजिए। रेंगने वाले जंतु, रेंगने वाले जंतु। अब बताओ कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या हुआ? जो बाहरी वातावरण जिसका टेम्परेचर बाहरी वातावरण बदल जाए। इसलिए छिपकली एक सीजन में दिखती वक्त तुरंत जाड़ा तेज हुआ कर भाग किनारे मर जाएगी फट से। क्या लिखा आपने? कोल्ड ब्लडेड की वार्म ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड। कितने चैम्बर? 4.5 कहाँ से हो गया? 3.5 बोले। 3.5 मारो तुक्का, कसके मारो 3.5 और एक्सेप्ट क्रोकोडाइल कितने हैं? 4। इसका पूरा डबल सर्कुलेशन की सिंगल सर्कुलेशन? क्योंकि नीचे जाके जा रहा। ठीक है, लिख लीजिए हेडिंग डालिए लिजर्ड, इसमें डालिए एग्जांपल लिजर्ड, छिपकली, सांप, कछुआ, क्रोकोडाइल, छिपकली, सांप, कछुआ और पूछा ही जाता है कि कौन सा काल रेप्टाइल्स का काल था। सवाल पूछा गया कौन सा काल? एरा, एरा बोलते हैं। Mesozoic era. Mesozoic era is known as era of reptiles. इसी दौर में डायनासोर था, खतरनाक था। तो रेप्टाइल का है। रेप्टाइल्स Mesozoic era is known as era of reptiles. सर इसके बाद क्या लिखे हैं? नो नो जो कानून बोलते हैं लिख लो, लिख लीजिए।
एरा था इसमें पूरा जो है डायनासोर आर्क्टोप्टेरिक्स चिड़िया थे। आपने अभी कहा कि ये चिड़िया और डायनासोर जो है इसी काल में पूरी रूल कर रहे थे। मैमल्स उत्विकास नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैमल्स घोंसलों में जाके छिपे हुए थे। अरे वही पहाड़ है, मैंने आपको पूछा रेप्टाइल क्या करते थे, इतने बड़े बड़े थे, पहाड़ के उधर पहाड़ है, गर्दन निकाली दूसरी तरफ दो चार खींच लाए, पता ही नहीं उनको के बाहर कौन है। फिर पहाड़ से ढके हुए हैं, वो निकाला गर्दन सट से और बाहर कहीं से ढूंढा हुआ दो चार किनारे जाओ तो विलुप्त हो जाते हैं। आगे लिख लीजिए, लिख लीजिए घोंसला बनाने वाला सांप कोबरा होता है। देखिए दूसरी बात, छिपकली होती है इसी रेप्टाइल्स का। छिपकली पूछा जाता है कौन सी छिपकली है जो पॉइजनस होती है, जहरीली। कौन सी? देखिए ये जो छिपकली दिख रही है हम लोग पे, क्या ये पॉइजनस है? अच्छा काली वाली होती है कलर की, वो जिस मतलब जहाँ पे रहते हैं उसी के रंग के हिसाब से रहते हैं। तो जब मान लिया तो कहते हैं छिपकली गिर गई, जहरीला हो गया खाना, पानी जहरीली होगी, दूध जहरीला हो गया, तो जहरीला ना होता तो कैसे होता बताओ? कहाँ से होता है? तो अब यही सवाल पूछेगा तो कहा सुना जो समाज में जाता है वो सवाल नहीं माने जाएंगे, साइंस के माने जाएंगे। छिपकली जो होती है वो जहरीली कोई छिपकली नहीं होती, केवल एक छिपकली होती है। बताता हूँ, पहली बात जो छिपकली है उसके ऊपर एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्लॉस्ट्रीडियम बटुलाइनम होता है। क्लॉस्ट्रीडियम बटुलाइनम ये बैक्टीरिया का नाम है। अगर किसी छिपकली के ऊपर, स्किन के ऊपर मौजूद है बैक्टीरिया और वो बैक्टीरिया खाने में चली जाए या दूध में चली जाए तो फूड पॉइजनिंग या मिल्क पॉइजनिंग हो जाता है। समझिए बात? तो जहरीला खाना का जो हुआ वो उस छिपकली का कोई ग्रंथि नहीं है जो पॉइजन कर रही है, उस छिपकली के ऊपर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्लॉस्ट्रीडियम बटुलाइनम है, उसकी वजह से हो रहा है। हाँ, एक छिपकली है जो जहरीली होती है जिसका नाम हेलोडर्मा। हेलोडर्मा इज ओनली, केवल मात्र, ओनली पॉइजनस लिजर्ड। हेलोडर्मा जिसे कभी देखा, एक्चुअली देखा होगा कि ये पेड़ों वगैरह पे पाई जाती है। ये पेड़ों की बड़ी सी छिपकली होती है। अचानक गोह जिसपे बोलते हैं गांव में, गोह, वो गोह के किनारे न जाना, नहीं तो जान लेना खतरा कम नहीं है। वो जो हेलोडर्मा होती है बड़ी जो होती है वो जो है उसके पॉइजनस होती है। दूसरी बात, ये हेलोडर्मा जो होती है ये गर्म प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए अफ्रीका में पाई जाती है। हम लोग यहाँ भी कभी कभी दिख जाती है पेड़ों पे। पहले चिक्का का खेल होता नहीं है, पेड़ों वाला जो है तो वहाँ दिख जाते हैं पेड़ों को। या बहुत सूखी जगह होती है देखो, भागती हुई जाती है, बड़ी सी बड़ी चुपड़ी होती है। तो वही हेलोडर्मा इज ओनली पॉइजनस लिजर्ड ही होती है। दूसरी बात, कोई भी छिपकली जहरीली नहीं है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, उसके ऊपर अगर क्लॉस्ट्रीडियम बटुलाइनम के बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया अगर क्लॉस्ट्रीडियम बटुलाइनम पॉइजनस पैदा करता है, अगर वो खाने में गिर गया, दूध में गिर गया तो वो पूरा पॉइजनस हो जाएगा। समझिए बात? आगे लिखिए, आगे लिखिए। गिरगिट होता है, गिरगिट जो होता है वो अपना रंग बदलता रहता है ना। कैसे?
मनुष्य की तुलना उससे की जाती है भाई, उसकी तुलना किसी थोड़ी की जा रही है, मत की जा रही है। अब लिख लीजिए गिरगिट का रंग का बदलना क्रोमैटोफोर वर्णक की वजह से। ठीक है, लिख लिया। एक छिपकली है ड्रैको, लिख लिया ड्रैको। ड्रैको ये फ्लाइंग लिजर्ड, बड़ा दिक्कत है। अगर ये मिल गई तो दौड़ा के नहीं काटेगी, उड़ उड़ के काटेगी। जान लेना ड्रैको जो फ्लाइंग लिजर्ड है। सर गिरगिट जहरीला होता है ना? गिरगिट नहीं, गिरगिट छिपकली का मेल जो है गिरगिट क्रोमैटोफोर्स वर्ड। आगे लिख लीजिए लिख लीजिए हाइड्रोफिश सी स्नैक दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप कौन सा होता है? सी स्नैक। इसी को बोलते हैं हाइड्रोफिश। ये जो कोबरा वोबरा होता है ना, ऐसे फूंक दे तो मौत की तरह से गल जाएगा। ये मोम होता है, ऐसे सी स्नैक के फूंक दे तो कोबरा वोबरा से गल के पानी इतनी जहरीली है। सबसे जहरीली मोस्ट पॉइजनस स्नैक समंदर। जब चलता है उसके भाप निकलते हैं। सर्पों की विष ग्रंथि, सर्पों की विष ग्रंथि जो सांप जो करता है ना, उसकी विष ग्रंथि ऊपर की थैली होती है। देखिए जो सांप की जो जहर की ग्रंथि होती है, जैसे हम लोग का स्लाइवा होता है ना, स्लाइवा, तो स्लाइवा कितनी प्रकार के होते हैं? स्लाइविक ग्लैंड 4। तो एक स्लाइविक ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, ये पूछा गया है। और दूसरा स्लाइविक ग्लैंड है, इसी का मॉडिफिकेशन होकर के विष ग्रंथि। दूसरी बात, सांप का जो दांत होता है वो किस दांत का मॉडिफिकेशन होता है? दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 का नाम। आगे के दांत चौथा मोलर। इंसाइजर का मॉडिफिकेशन सबसे आगे है। अरे ऐसे ही तो रखा है, इंसाइजर का मॉडिफिकेशन यानी स्नैक का फैंग, फैंग का मतलब इंसाइजर का मॉडिफिकेशन। लिख लो, बार बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, सांप को खाते हैं जो लोग सांप को खाते हैं उनको तो जानकारी होती होगी ना कि यहाँ पर इसमें सांप मतलब इस ग्रंथि को मतलब निकाल दिया है। एक्चुअली वो जो ग्लैंड होती है, पॉइजन ग्लैंड, उसको हटा देते हैं, उसको ग्लैंड हटा देते हैं।
जो सांप खाते हैं वो केवल चाइना में नहीं खाते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट पूरा खाता है। हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत शौक खाता है। हम दूसरी थोड़ी सी आप नॉर्थ ईस्ट अपना ही तो पार्ट है, दूसरा पार्ट है। इवन जो हम लोग के जो बहुत सारे स्टेट है जो इंटरनल ट्राइबल्स होते हैं, शौक नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, वो चीज है। जब क्या हुआ, चाइना ही नहीं खा रहा, चाइना खा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के कंट्री का। सर पोस्टिंग हो जाएगी वहाँ पे, पोस्टिंग हो जाएगी, अगर अनाज नहीं रहेगा तो खाएंगे। इसलिए नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि खाए वाले ज्यादा नहीं, ये उन लोग कुछ लोग का एक कल्चर है, वो उसको खाते ही खाते हैं। जैसे यहाँ मुर्गा और नमक से खाते हैं, वैसे ये खाते हैं। इवन हमारे बहुत सारे लोग पोस्टिंग होते हैं, सांप देख के भागते हैं। ठीक है, अच्छा आगे आओ, आगे अब कौन सा पहुंचे? अब आइए एप्स का मतलब बर्ड। आइए अब बताइए, आप बताएंगे आप एप्स का मतलब वो जो उड़े हैं, एप्स का मतलब पहली बात अब देखिए, कोल्ड ब्लडेड की वार्म ब्लडेड? लिख लो वार्म ब्लड, लिखो अपना आपने बताना है आपको। चैम्बर कितने होंगे? लिखो, यही तो जो वर्ड है, इसको यही विषय का आएगा। सिंगल सर्कुलेशन की डबल सर्कुलेशन? देखिए आप खुद बता रहे हो, सब रटने की जरूरत नहीं है। आप एक एक चीज को आप रटो, सब अपने आप रटो। डबल सर्कुलेशन हो गया यहाँ पे, लिख लीजिए। सबसे पहली बात, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बार बार पूछा गया है। टीथ दांत नहीं होते हैं, यही टीथ जो है मॉडिफाई हो जाएगी किसमें? लिख लो, यही पूछा गया सवाल। पूछा गया है इस पक्षी में, किसमें? जैसे फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड। पूछेगा दांत किसमें नहीं होंगे? बर्ड। बहुत बार सवाल पूछा है, ठीक पूछेगा। किस चिड़िया में दांत पाया जाता था? आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स जो बर्ड थी ये विलुप्त हो चुकी है। इसका कंकाल एक्सटिंक्ट है। इसमें आर्क्योप्टेरिक्स क्या थी? चिड़िया। देखिए इस पे दांत, जब हॉलीवुड की पिक्चर जब देखते हो तो यही दिखाते, चिड़िया दौड़ती हुई आती है, इसे पट से पकड़ेगी, लेकिन उड़ जाएगी। अब हीरो जो क्या करेगा, उसी के उस पे जाके बैठता है। अब वो उड़ के जा रही है बढ़िया, अब करना नहीं पाया जाएगा इसमें। अगला 4 फीट का मतलब नहीं,
आगे मतलब आगे, हाँ, अग्रपाद 4 फीट और हिंदी 4 फीट का अग्रपाद लुप्त हो गया। मॉडिफाइड, विलुप्त नहीं, मॉडिफाइड बदल गया इनटू विंग, लिख लीजिए। यही जो उड़ता है पहले इसका क्या था, 4 फीट था, देखो 4 फीट मॉडिफाइड इनटू विंग्स। कहाँ चल गए, गैस खत्म हो गई, अच्छा दूर जाना, लिख लीजिए। सबसे बड़ी चिड़िया कौन सी है, सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच। सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है, हमिंगबर्ड, लिख लीजिए हमिंगबर्ड। अपने देश इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सी है, मोर, लिख लीजिएगा। सर बड़ी चिड़िया शुतुरमुर्ग का अंडा भी बड़ा है, सबसे बड़ा सेल है, और शुतुरमुर्ग चिड़िया भी सबसे बड़ी बड़ा। किस महाद्वीप को चिड़ियों का देश कहा जाता है, चिड़ियों का महाद्वीप कहा जाता है, लिखो कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड। किस पूरे महाद्वीप को चिड़ियों का महाद्वीप कहा जाता है, बताओ। मिलेगा साउथ अमेरिका को, क्योंकि अमेज़न के जंगल तो वही है। अमेज़न के जंगल कहाँ है, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका कहाँ हो गए, साउथ अमेरिका को समझ गया बात। बर्ड और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल्स को किसको कहा जाता है, बताओ। बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच में संयोजक कड़ी किसको कहा जाता है, इसका मतलब है कि कौन सी चिड़िया है जिसके अंदर बर्ड के भी कैरेक्टर मिल रहे हैं और रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर। वही सर जो आप दांत सर लिख लीजिए आपको, क्योंकि जब चिड़ियों को देखा होगा, इसको देखते होंगे हॉलीवुड की फिल्म में, तो ये उड़ता तो पंख है लेकिन इसके क्या दांत होते हैं, उसी दांत से खट से क्या नाम है उठा लेता है, दबा देता है। जैसे बड़ा ठीक है। फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ने में अयोग्य चिड़िया। सवाल खूब पूछा जाता है, फ्लाइटलेस बर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है, वो बता ये बार बार पूछा जाता है। पहला लिख लीजिए रिया, 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 लिखो जैसा भी याद हो जाए याद हो। ये कहाँ पाई जाएगी, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, ये अफ्रीका में,
कसौरी, ये ऑस्ट्रेलियन पाया जाएगा। विश्व का सबसे खतरनाक पक्षी है कसौरी। मारी जाएगा समझ लो पूरा। कसौरी विश्व का सबसे खतरनाक पक्षी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पाया जाएगा। कम थोड़ी परेशान है आदमी का फोन गुस्से में मार रही हो, जो बहुत खतरनाक है। कीवी, ये कहाँ पाया जाएगा जानते हो? मैं जो है तो देखते ही होंगे, कहता कीवी टीवाई है। देश का नाम नहीं बताया, कीवी टीवाई। न्यूजीलैंड क्या बोला? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पूछा जाता है कि कीवी टीवाई है ना? जी सर, तो यही कीवी। ठीक है। पेंगुइन, पेंगुइन, पेंगुइन। और ये जो चौथा लिखा है ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका। इंडिया में भी तो सब देखे हैं सर। इंडिया में देखो उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पाई जाती है, जो बहुत ही मतलब कम उसके पंख होते हैं। ये वो कहाँ, ये भी पाई जाती है। हमारे गांव में लोग पाले थे गुल्ला के। नहीं, ये इंडिया में लाया गया है उसको करने की तक सक्सेस है, लेकिन उसका रीजनल माना जाता है। कहाँ पे रीजनल पेंगुइन्स कहाँ पाई जाएगी? जी सर, वहाँ पे पोल अंटार्कटिका में पाई जाएगा। ठीक है। बर्फीली समुद्री तटों पर पाए जाएंगे। लिखे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब उसको हटा दे, नोट बना के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। लीजिए, ये इंडिया की रेड लिस्टेड में से बहुत ही कम मतलब विलुप्त के कगार है। ठीक, अगला लिखिए डोडो। पूछा जाता है ब्रिटिश एम्पायर is disappearing or getting extinct just like dodo। ब्रिटिश एम्पायर एक डोडो की तरह से विलुप्त हो रही है। तो डोडो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कहते नहीं, ब्रिटिश एम्पायर एक डोडो चिड़िया की तरफ से विलुप्त हो रही है। तो डोडो कहाँ की चिड़िया? पहली बात सवाल पूछा गया है, ये क्या है? एक्सटिंक्ट बर्ड है। सबसे रिसेंट एक्सटिंक्ट हुई है, ये हुई है। ये कहाँ की चिड़िया थी? मॉरिशस। मॉरिशस की चिड़िया है ये। सर सुभाष चंद्र बोस। दूसरी बात वेस्टर्न चर्चिल लगा था। Now British Empire just getting extinction just like a किसके? डोडो। मॉरिशस ये भी विलुप्त हो गया है। हाँ, विलुप्त हुआ। ठीक है। पूछा गया कई बार कि कौन सी चिड़िया रिसेंटली डोडो। कहाँ की चिड़िया है? मॉरिशस। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये डोडो हो गया। ग्रेट एक बस्टर्ड अभी कंप्लीट एक्सटिंक्ट नहीं हुए, लेकिन विलुप्त के कगार पे ये चीज।
छोड़ देते हैं।